Welcome back guys, this is Ashwin Rao from Ashwin Tech Mind YouTube channel, and today in this video we will see some amazing tips of Visual Studio Code that can help you to increase your productivity. So without wasting any time, let's get started. So first of all guys, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे और आप काफ़ी अच्छे से कोड कर पाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 से है, जो कि है कंट्रोल सी। अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप यूज़र हैं या फिर कहीं नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आपको पता होगा कंट्रोल सी की मदद से हम किसी लाइन को कॉपी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में है तो कुछ ऐसे ही, लेकिन आपके पास एक ऐसी ट्रिक होती है जो जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या है, देखते हैं। तो जो कि मैंने बताया कंट्रोल सी। तो अगर आपको एक लाइन को कॉपी करना है गाइस, तो आप क्या करोगे, आप करोगे उस लाइन को पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल सी दबाओगे और जहां पर आपको उसको पेस्ट करना होगा आप वहां पे जाकर कंट्रोल भी कर दोगे। यही करोगे ना? लेकिन नहीं, आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड के अगर यूजर हैं तो आपको क्या करना है, आपको जिस लाइन को कॉपी करना है उस पर आपको बस अपना कर्सर ऐसे ले जा देना है, उसको पॉइंट कर देना है और कंट्रोल सी दबा देना है और जिस भी लाइन पर आप जाएंगे वहां पर आपको कंट्रोल वी दबा करके पेस्ट कर देना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर जो लाइन नंबर 3 है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ और कहीं पर भी जाके इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये लाइन मेरे पास आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये, आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस लाइन पर पॉइंट कीजिए और कंट्रोल सी दबा दीजिए। बात करते हैं अगली ट्रिक की तरफ, तो वो है हमारे पास कंट्रोल डी। आप में से काफ़ी लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता होगा वैसे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड जनरली यूज़ करते हैं तो। कंट्रोल डी में होता क्या है, जिस लाइन पे आपका कर्सर है वही लाइन अगली लाइन पे प्रिंट हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर जो मेरी 7th लाइन है, इम्पोर्ट जावा डॉट सीक्वल डॉट एवरीथिंग वाला ये जो लाइन है, अगर मैं इस पर कर्सर पॉइंट करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ तो अगली लाइन में वो चला जाएगा। अब मेरा कर्सर जो है वो 8 लाइन पे, और अगर मैंने अब कंट्रोल डी दबा दिया तो 9वीं नंबर की जो लाइन है, लाइन नंबर 9, वहां पर ये 8 लाइन का जो है कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं कंट्रोल डी दबा दबा के इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर कहीं इसके कॉपी कर सकते हैं और जगह जगह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो कंट्रोल डी के बारे में शायद आपको नहीं होगी पता, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मल्टीपल लाइंस को भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये तो आपने बस एक ही लाइन को बार बार कंट्रोल डी दबा के पेस्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन आप अगर मल्टीपल लाइंस को अगर सिलेक्ट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 6 है और लाइन नंबर 7 है, अगर मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल डी दबा देता हूँ, तो ये ऐसे का ऐसा ही मेरे पास एक नया पैटर्न आ जाएगा और ये तीनों लाइनें की मेरे पास एक कॉपी आ जाएगी। ये तो ओरिजिनल वाली है और ये जो मैंने अभी कंट्रोल डी की मदद से बनाई। तो अब की बार अगर मैं इन पूरे इस 10 लाइनों को अगर कॉपी करता हूँ या फिर कहीं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ तो मेरे पास 10 ऐसी और लाइनें आ जाएगी और जिससे कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी सेकंड नंबर की ट्रिक थी। अब बात करते हैं हमारी थर्ड नंबर की ट्रिक की, जो कि है कंट्रोल प्लस एक्स। तो अगर आपको किसी लाइन को फ्रेंड्स कट करना हो तो आप क्या करोगे, पहले आप उसको लाइन को सिलेक्ट करोगे और बैक स्पेस दबा करके उसको कट कर दोगे, या फिर आप कंट्रोल पर किसी लाइन को अगर आप सेव सिलेक्ट करोगे और फिर डिलीट दबा करके उसको हटा दोगे, ऐसा ही करोगे ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको बस एक लाइन पे पॉइंट करना है जिसको आप कट करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लाइन नंबर 5 को यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल एक्स को दबाते ही वो लाइन यहाँ से कट हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल डी की तरह लाइन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लाइन पे पॉइंट करना है कुछ इस प्रकार से, अपना कर्सर वहां पे ले जाना है और उसके बाद बस आपको कंट्रोल एक्स दबा देना है और वो लाइन आपकी यहाँ से कट हो जाएगी। तो फिलहाल जो 3 ट्रिक्स हमने सीखी हैं वो काफ़ी बेसिक्स हैं, और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करते हैं और आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं हमारी चौथी ट्रिक की, जो कि है कमेंट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपको अपने प्रोग्राम में जो आपने बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड में कोई सा भी, अगर आपको उसमें कमेंट लगाने हैं, तो पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो अगर आपको किसी पे सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और कुछ आप इस तरीके से कीबोर्ड से ये 2 कीज़ को दबाएँगे, बैकस्लैश को दबाएँगे और
उसको आप कमेंट बना देंगे। लेकिन जी नहीं, अगर आपको किसी लाइन को कमेंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बस कंट्रोल प्लस के को एक साथ दबाने की ज़रूरत है। सो किसी भी लाइन पर पॉइंट कर लीजिए जिसको आप कमेंट बनाना चाहते हैं और फिर कंट्रोल के दबा दीजिए और वो आपका सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। यही चीज़ आप कंट्रोल बैकस्लैश से भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6th लाइन को कमेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और बैकस्लैश को एक साथ दबा दूंगा, कुछ इस प्रकार से। और ऐसा करते ही जो मेरी लाइन है वो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आपको किसी को लाइन को सिंगल लाइन कमेंट में तब्दील करना है या फिर कहीं उसमें बदलना है तो आपको मैन्युअली बैकस्लैश दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कंट्रोल के को एक साथ दबा लीजिए या फिर आप चाहें तो कंट्रोल और बैकस्लैश को एक साथ दबा सकते हैं। बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। आपको बस जिस भी लाइन को मल्टी लाइन कमेंट के अंदर इनक्लोज़ करना है, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। इस बार आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये जो लाइन नंबर 2 है, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर इनक्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसके बाद दबा दूँगा शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस ए को एक साथ दबा दिया, तो ये मल्टी लाइन जो कमेंट होता है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि जो लाइन है वो मल्टी लाइन कमेंट के अंदर इनक्लोज हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर मेरे को फर्स्ट लाइन को अगर मुझे मल्टीपल लाइन वाले कमेंट में इनक्लोज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए को दबा दूंगा और ऐसा करते ही ये लाइन भी जो है वो मल्टीपल लाइन वाले कमेंट्स के अंदर इनक्लोज हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग ट्रिक्स की, जो कि ये तो खैर अभी तक जो मैंने बताया वो सब बेसिक था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि है हमारा ट्रिक नंबर 5। और वो है, जब भी आप किसी क्लास के नाम पर होवर करेंगे तो वो उस पूरी क्लास की कुंडली आपको निकाल करके दे देगा। विजुअल स्टूडियो कोड का ये फीचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। देखिए गाइस, जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक ही फाइल हो, हमारे पास तमाम तरह की फाइल हो सकती है। हो सकता है वो कनेक्शन फाइल हो या फिर बहुत सारी फाइल हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था 6 या 7 महीने पहले, जिसमें मेरे पास कुछ जावा की फाइल्स हैं और कुछ नहीं, मेरे पास यहाँ पे 9 या 10 जावा की फाइल्स हैं। इनको मैं आपको खोल करके दिखा सकता हूँ। इतने सारी जावा की फाइल्स मेरे पास हैं। इनमें से एक फाइल है एडमिन सेक्शन और एक फाइल है एडमिन लॉगिन की भी यहाँ पे एक फाइल होगी मेरे हिसाब से। चलो नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है सामने पे, यहाँ पर एक क्लास का नाम है एडमिन सेक्शन। अगर आप कंट्रोल को देर तक दबा के रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप कंट्रोल को देर तक दबा के रखते हैं और इस पर होवर करते हैं, तो आपको इसकी पूरी कुंडली दिख जाएगी कि ये जो एडमिन सेक्शन है, वो क्या-क्या अपने अंदर कंटेन करके रखता है। यहाँ पर मैं एक फाइल मैंने बनाई थी एड लाइब्रेरियन डॉट जावा, तो इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार का है मेरे पास या नहीं जिसमें को मैं आपको दिखा सकूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे है। इस समय जो फ़ाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, वो है एड लाइब्रेरियन डॉट जावा और यहाँ पर इसके कोड में मैंने एक जगह पे एडमिन सेक्शन का भी इस्तेमाल किया है, जो कि एक क्लास है मेरे पास। आप देख सकते हैं एडमिन सेक्शन भी एक क्लास है मेरे पास। तो अगर मैं इस पे कंट्रोल दबा के देर तक क्लिक करके रखूँगा, तो ये मुझे बता देगा कि ये क्लास आखिर में है कहाँ पर? ये क्लास आखिर कहाँ पर मौजूद है? इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है? बस आपको करना क्या है, कंट्रोल को देर तक दबा के रखिए और एडमिन सेक्शन पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है अपने माउस से और आप उस पूरी फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये देखा आपने, यहाँ पे मैं एडमिन सेक्शन डॉट जावा के अंदर पहुंच चुका हूँ। केवल उस पर मैंने कंट्रोल दबा के रखा और लेफ्ट क्लिक किया। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ वर्क करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है हॉट कीज़। अब आप अगर तरह-तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, जिनमें आपको शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो आपको पता होगा कि हॉट कीज़ क्या होती हैं। हॉट कीज़ कुछ प्रकार की शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जिनके द्वारा आप कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म कर सकते हैं गाइज़। तो हॉट कीज़ को आप कैसे इनेबल करेंगे, वो देखेंगे। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जा लेता हूँ और यहाँ पर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाएँगे और यहाँ पर आपको तमाम तरह के कीज़ देखने को मिल जाएँगे और ये सारी वो शॉर्टकट कीज़ हैं, जिनको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हॉट की है मेरे पास क्लोज़ विंडो की, तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है,
तो मेरे को पहले अगर मेरे को अगर क्लोज विंडो करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसको मुझे दबाना पड़ेगा एक साथ। और जब मैं इसको एक साथ दबाऊंगा तो मेरा जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि कि मेरा विंडो यहाँ पे क्लोज हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को दबाने में, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जिसको भी आपको चेंज करना है जिस सेटिंग को, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आप शॉर्टकट की यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको आपको प्रेस कर देना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल 2 मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, यानी कि कंट्रोल जो हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उसमें जो 2 होता है उसको मैं यहाँ पे दबाया है। तो कंट्रोल प्लस 2 को जब मैं दबाऊंगा तो मेरा विंडो जो है क्लोज हो जाना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है। अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसको सेव करूँ, जो है पहले से उसको रहने देते हैं। तो ये हॉट कीज जो होती हैं वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। अब बात करते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है जेन मोड। जेन मोड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आप बस कोड ही कोड दिखाई दे। तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है व्यू में और यहाँ पर अपीयरेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप जेन मोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जेन मोड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे आपको ये पूरा कोड जो है वो इजीली एकदम बड़ा-बड़ा दिखने लगेगा और आप चाहें तो इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट भी कर ही सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें थी जो ऊपर थी जैसे मेन्यू बार, साइड बार और जो बॉटम में जो होता है वो सब कुछ यहाँ पे हट चुका है और आप अब आप यहाँ पर अपने कोड को काफ़ी इजीली देख सकते हैं और बड़ा-बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और ये आपको एकदम सेंटर में अलाइन हुआ दिख रहा है। अब यदि आपको जेन मोड से छुटकारा चाहिए यानी आप जेन मोड से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो सिंपल सी आपको बस एस्केप को दबाना होगा। ये जो एस्केप वाली की होती है इसको आपको यहाँ पे दबाना होगा और इसको दबाते ही आप जेन मोड से एग्ज़िट हो जाएँगे। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपीयरेंस में जाने के बाद यानी कि जब आप व्यू पे जाएँगे, तब आप जब अपीयरेंस में जाएँगे तो आपको यहाँ पे जेन मोड के बगल में कुछ शॉर्टकट की देखने को मिलेगी जो कि होगी कंट्रोल के और जेड। अब काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने मैन्युअली इसको चेंज किया हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट की में जा करके और जेन मोड को मैं इनेबल कर सकता हूँ कंट्रोल जेड और कंट्रोल ई के द्वारा। तो पहले मैं दबाऊँगा कंट्रोल जेड और फिर दबाऊँगा कंट्रोल ई और यहाँ पर मैं अपने जेन मोड में फिर से पहुँच चुका हूँ। तो ये भी एक शॉर्टकट कीज़ मैंने ये जो खुद बनाई थी अपनी सुविधा के अनुसार, आप चाहें तो इसको अपनी सुविधा के अनुसार भी एडिट कर सकते हैं। अगली चीज़ जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है ये वाली भी और वो है कमांड पैलेट। हो सकता है आपने अगर वीएस कोड यूज़ किया है तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। कमांड पैलेट एक ऐसी ट्रिक है गाइस जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कमांड को देने के लिए और एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको काफ़ी आसानी से कमांड पैलेट के बारे में पता चल जाएगा। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट और पी को एक साथ में दबाना है और इतना दबाते ही आप अपने वीएस कोड में कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी थीम है वो चेंज हो जाए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमांड लिखूँगा एक थीम और जैसे ही मैंने यहाँ पर थीम लिखा है गाइस, तो यहाँ पर अब मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पे मुझे प्रेफ़रेंस पे जाना होगा, प्रेफ़रेंस फ़ाइल आइकन पे और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स मेरे पास अवेलेबल है। इनमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी भी एक थीम को और वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे यही थीम पसंद है तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ। और एक और बात जो मैं कमांड पैलेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप केवल इससे थीम चेंज नहीं कर सकते गाइज़, आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको खुद यहाँ पे एक्सप्लोर करनी होगी। यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट कीज़ भी दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ एम्बेड एब्रिविएशंस भी हैं और कुछ एक्सटेंशंस भी इन्होंने आपको दिए हुए हैं और सब कुछ आप इस कमांड पैलेट से कर सकते हैं जो भी आपको एडिटिंग टूल्स चाहिए और गिट का सपोर्ट भी आपको देते हैं जो कि ये भी मुझे काफ़ी पसंद है कि गिट का सपोर्ट विजुअल स्टूडियो कोड में इंटीग्रेट किया हुआ है इन्होंने, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है उन डेवलपर्स के लिए जो गिटहब के साथ बहुत ज़्यादा टच में है और गिटहब के साथ जिनका ज़्यादा वर्क होता है, उनके लिए ये कमांड पैलेट में गिट का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बात करते हैं अगली चीज़ की जो कि है एक्सक्लूड फ़ोल्डर की। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है गाइज़, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सच एज़ जावा, सी शार्प, पाइथन, तो उसकी जो कोड फाइल जनरेट होगी वो होगी एसआरसी में। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने इसको मूव करवा दिया था जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, तो फिलहाल जो था ये जितना भी मेरा सोर्स फाइल्स थी यानी कि कोड फाइल थी जावा की, वो सारी मैंने न्यू फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कराई हुई है।
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को खोला है, इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को जब मैंने खोला है, तो यहाँ पर मुझे कुछ अननेसेसरी फ़ोल्डर्स भी दिख रहे हैं। जैसे कि ये डॉट आइडिया वाला प्रोजेक्ट है, सॉरी डॉट आइडिया वाला फ़ोल्डर है, ये भी मुझे अभी दिख रहा है। ये वाला भी फ़ोल्डर मुझे जो अभी दिख रहा है, मेटा इन्फो वाला फ़ोल्डर भी मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोल्डर मुझे अभी ना दिखें गाइस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको एक्सक्लूड कर दूँगा, यानी कि अभी ग्रुप से हटा दूँगा। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि ये यहाँ से हट जाए। तो गाइस अगर मुझे इनको एक्सक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है, सिंपली सेटिंग्स पे आपको जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सक्लूड फोल्डर का। इसको आपको लिखना है एक्सक्लूड फोल्डर, स्पेलिंग देख लीजिए और शायद मैंने स्पेलिंग में ही गड़बड़ की है। एक्सक्लूड फोल्डर को आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया तो ये आपको बता देगा कि आप कौन कौन से फोल्डर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करना चाहते हैं। एक्सक्लूड करना चाहते हैं मतलब आप कौन कौन से फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से हटाना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप इनको एक्सक्लूड करेंगे तो ये डिलीट नहीं होंगे गाइज, बस ये आपको विजिबल नहीं होंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेटा इन्फॉर्मेशन वाला मेरे पास जो फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास manifest.mf की फाइल है, इसको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करने वाला हूँ, यानी इसको हटा देने वाला हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सक्लूड फोल्डर को यहाँ पे सर्च करूंगा और यहाँ पे ऐड पैटर्न का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर आपको लिखना है स्टार स्टार बैकस्लैश और अब आपको उसको नाम लिखना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मेटा इन्फो का नाम लिख देता हूँ, META और इतना लिखते ही जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ये रहा और यहाँ से ये जो मेटा इन्फो वाला फोल्डर है ये यहाँ से हट जाएगा। तो ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपने देखा है कि मेटा INF वाला जो फोल्डर है वो यहाँ से हट चुका है। अब अगर मेरे को इसको वापस लाना है तो मैं यहाँ पे इसको कट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेटा इन्फो वाला जो फोल्डर है मेरे पास वो यहाँ पर वापस आ चुका है। अब इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप केवल कोड के साथ वर्क करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, जो एक्सटर्नल फाइल है जैसे कि मेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे मेरे पास manifest.mf की फाइल है। फिलहाल मैं नहीं चाहता कि इसका मैं यूज़ करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड फोल्डर का इस्तेमाल करके इस फोल्डर को हटा दिया था। ओके, तो आप भी तरह तरह के फोल्डर्स को हटा सकते हैं। बात करते हैं गाइस अगली ट्रिप की जो कि है टर्मिनल। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा तो आपको पता होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। कुछ इस प्रकार का हमारा कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है जिसके अंदर हम अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन VS कोड आपको प्रोवाइड करता है एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल जिसके अंदर आप अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। गाइज अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी है और एडवांस चीज़ें भी आपने पाइथन में पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम करते हैं पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम। तो अगर आपको ये करना है तो आप या तो पाइचाम में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली पाइचाम के टर्मिनल में यूज़ करते हैं और यदि आप कोई सिंपल सा एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं यानी कि CMD में जाते हैं और वहाँ पे आप लिखते हैं पिप इंस्टॉल एंड द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल दैट यू वांट टू डाउनलोड, राइट। तो इस प्रकार से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं मॉड्यूल को। लेकिन अगर आप VS कोड में अगर आप पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये इसने मेरे लिए यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोल दिया जो कि काफी हद तक कमांड प्रॉम्प्ट से सिमिलर है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ये रहा और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये रहा इसका टर्मिनल, VS कोड का टर्मिनल। और इसके अंदर भी अगर आप पाइथन में अगर वर्क कर रहे हैं तो आप पाइथन के कमांड्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं, सच एज पिप इंस्टॉल pytt sx3। तो अगर आपको कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपको कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है अपने पास पाइथन में या फिर किसी भी अदर प्रोग्रामिंग में, अगर आपको कोई एक्सटर्नल वर्क करना है अपने टर्मिनल के थ्रू तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसके इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ही जा सकते हैं और यहाँ पर अपने कमांड्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं गाइस। ओके, तो अब चलते हैं हमारी आखिरी टिप की तरफ जो कि है स्प्लिट एडिटर। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये उन लोगों के लिए जो कि किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं गाइस तो हो सकता है आपको मल्टीपल फाइल्स के साथ एक साथ वर्क करने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास तमाम तरह की फाइलें हैं, 9-10 फाइलें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एक समय में मैं एक ही फाइल को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ एड librarian.java और अगर मैं admin section.java की तरफ जाना चाहूँगा तो
अब मैं ऐड लाइब्रेरियन डॉट जावा को नहीं देख पा रहा हूँ, अब मैं एडमिन सेक्शन डॉट जावा को देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों फाइलें हैं, ऐड लाइब्रेरियन डॉट जावा और एडमिन सेक्शन डॉट जावा, इनको मैं एक ही साथ देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्प्लिट का इस्तेमाल। वो आप कैसे करेंगे, आपको बस जाना है व्यू पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एडिटर लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन दिख जा रहा है और इसमें आपको यहाँ पे करना है स्प्लिट राइट का, क्योंकि जब दोनों जो फाइलें हैं जब वो एक दूसरे के बाएं दाएं लेफ्ट राइट रहेंगी तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास 2 फाइलें खुल चुकी हैं और या फिर कहें 2 स्क्रीन खुल चुकी हैं कह सकते हैं आप। हालाँकि इसको स्क्रीन नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ इसी प्रकार की फंक्शनैलिटीज़ ने मेरे को पास दे दी है कि मैं 2 फाइल्स को वो एक ही समय पे एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पर इस पहले वाले लेआउट में मैं यहाँ पे ऐड लाइब्रेरियन डॉट जावा को रहने देता हूँ और ये जो दूसरी एडिटर है इसमें मैं बस एडमिन सेक्शन डॉट जावा को रहने देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ये जो मुझे दिख रहा है और अब ये मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरियन डॉट जावा और यहाँ पे एडमिन सेक्शन डॉट जावा। तो मल्टीपल तरीके से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर मुझे कुछ कोड लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ आराम से, और यहाँ पर भी कुछ कोड लिखना हो तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ से इसको हटा देना ही सही रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसी ट्रिक्स बताई हैं गाइस जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए वीएस कोड में वर्क करने के लिए। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्प्लिट स्क्रीन नहीं चाहिए इस समय इतना ही बहुत है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को भी खोल लेता हूँ। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ मैं आपको से ज़रूर बताना चाहूँगा कि अ, आप में से कितने लोग ऐसे थे जिनमें से इनको 7 या 8 ट्रिक के बारे में पहले से पता था? मैं ये कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा। और नहीं भी पता है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान वीएस कोड को कभी ना कभी ज़िंदगी में पहली बार यूज़ करता है। मैंने किया है, आप लोगों ने किया है, बहुत सारे जो बड़े-बड़े प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी वीएस कोड को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूज़ किया है। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती। काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं ऐसे जिनको हम अ, अपने वीएस कोड में डाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उन सब को मैंने इस वीडियो में बताना शुरू कर दिया तो बिलीव मी 1 घंटे या फिर 2 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा गाइज़ आप लोगों के लिए जिसमें एक्सटेंशंस के बारे में बताऊँगा। तो यही था जो था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।